माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे पूर्व साथी डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन के बारे में सूचित करना है, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः 6ठी लोकसभा और 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर भगवान दास राठौर का निधन 21 जनवरी 2026 को 80 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। हम डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संपन्न परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। शांति शांति। प्रश्न संख्या 201, माननीय सदस्य श्री उज्ज्वल रमन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 201, मंत्री। माननीय मंत्री जी। The answer is laid on the table of the house. माननीय अधिष्ठाता महोदया, 2 सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी, ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो मौतें हुई हैं, क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये 2 अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। मैंने अपने उत्तर में बड़े स्पष्ट शब्दों में इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of codeine based cough syrup has arrived from any state or from the union territory। तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है। जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? चलिए, प्रश्न क्रमांक नहीं पूछे। माननीय सदस्य श्री टी कृष्ण प्रसाद जी। Respected Chairperson ma'am, the central government's prompt withdrawal of adulterated cough syrup from market is commendable. To ensure streamlined policy procedure to recall faulty drug formulations, it is crucial to implement a drug recall policy. This will enable uniform implementation across India and help prevent critical health incidents. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, does the government plan to introduce a drug recall policy in India to enable easy and swift recall of the adulterated and faulty drugs? Thank you so much, Madam. Madam, it is a set procedure that we have to follow. हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के साथ साथ उसके ड्रग्स की कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया है और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए।